Okay, students. Now the second part of the lesson, the invention of Walter Wonk. All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. मिस्टर वोंका कहते चले गए कि सारे संसार में से I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. मैंने बड़े और पुराने एनिमल्स को ढूंढा और उनसे कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पार्ट लिया. A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. उनसे या तो कोई बाल लिया या आईब्रो ली या कभी एक आउंस मतलब एक चुटकी भर उसके जो टोज होते हैं, पंजे होते हैं, उनके बीच में फंसा हुआ कोई जो जैसे जमा हुआ मैल होता है वो उतारा चुटकी भर. व्हेन इट वाज स्लीपिंग, जब वो सो रहा था. आई ट्रैक डाउन द विशल पिग, मैंने सीटी बजाने वाले पिग को ढूंढा. द बोबोलिंक, द एस्केरोक, द पोलीफ्रोग, द it is giant curlicue, the stinging slug and the venomous मतलब जहरीला स्क्विरकल. ये एनिमल्स नेम है. कुछ तो इसमें इमेजिनरी हैं, मतलब काल्पनिक से नाम दे रखे हैं, कुछ बीच में एक आध मतलब रियल है. अदरवाइज ऑल सीम इमेजिनरी. Who can spit poison right to your eye from 50 yards away? विनोमस स्क्विरकल जो कि अपने मुंह से जहर को थूक सकता था 50 यार्ड, इतनी दूर 50 यार्ड दूर से, बिल्कुल तुम्हारी आँख में. बट देर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट दैम ऑल नाउ, पर उन सब के बारे में बताने का अब समय नहीं है चार्ली. लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, और मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ कि आखिर में आफ्टर लोड्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग, उनको उबालने के बाद, उनका झाग निकालने के बाद, उनको मिक्स करने के बाद, घोलने के बाद और उनको टेस्ट करने के बाद, इन माय इन्वेंटिंग रूम, मेरे इन्वेंटिंग रूम में यानी कि जो लैब थी उसमें, आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट. और इतना उबालने के बाद और टेस्ट करने के बाद उसको एक छोटा कप जो है चिकने ऑयली मतलब चिकने काले लिक्विड का जो एक तरल पदार्थ मिला उसको, मतलब पतला जो पानी के जैसा होता है, जैसे लिक्विड होता है इस तरह से, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल पतला नहीं था, ब्लैक लिक्विड. एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट, और उसमें से 4 बूंदे उसने टू ब्रेव 20 ईयर ओल्ड उम्पा लुम्पा वॉलंटियर. वॉलंटियर कौन होता है? जो अपनी इच्छा से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते हैं, उनको वॉलंटियर कहते हैं. तो उसने 4 बूंदे उसने जो बहादुर 20 साल का उम्पा लुम्पा जो वॉलंटियर था उसको पिला दी, उसने दे दी. टू सी वाट हैपन्ड, ये देखने के लिए कि क्या होता है. वाट डिड हैपन? चार्ली आज, चार्ली ने पूछा फिर क्या हुआ. इट वॉज फैंटेस्टिक, ये शानदार था. क्राइड मिस्टर वोंका, वोंका जोर से चिल्लाया. टू द मोमेंट ही स्वॉलोड इट, और उसी क्षण जब उसने इसको निगला, ही बिगेन रिंकलिंग एंड श्रीवलिंग, उसको झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो गई और वह सिकुड़ना शुरू हो गया. अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ, उसके बाल गिरने शुरू हो गए. एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, उसके मुंह से दांत निकलने शुरू हो गए. एंड बिफोर आई न्यू इट, और मैं इससे पहले कि मैं जान पाता, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, वह 75 ईयर्स का बूढ़ा बन चुका था. एंड दस माई डियर चार्ली वाज वाइटा वोंक इन्वेंटेड, और इस प्रकार माई डियर चार्ली वाइटा वोंक की खोज हुई. रोड डाई is the writer of this lesson. Okay, now let's see the questions.
What trees does Mr. Wonka mention? Which tree does he say lives the longest? वो कई ट्रीज के बारे में बताता है. फर बताता है वो. फर एक ट्री होता है जिसकी नीडल लाइक लीव्स होती हैं, आगे सुई जैसे नोक होती है उनकी पत्तों में. और ओक ट्री जैसे लास्ट ट्री होते हैं, हार्डवुड होते हैं इनकी, चिनार जैसे होते हैं पहाड़ों में मिलते हैं. सेडार एवरग्रीन ट्री होता है, हार्ड रेड और स्वीट स्मेलिंग होता है, यूज फॉर मेकिंग बॉक्सेस पेंसिल. और पाइन ट्री एंड एवरग्रीन ट्री विद निडल शेप्ड लीव्स एंड कोन्स. ये ट्रीज के बारे में बताता है. और सबसे इसमें ओल्ड कौन सा है, ओल्डेस्ट है इसमें ब्रिशल कोन पाइन्स. ओके, ब्रिशल कोन पाइन्स आर द oldest one, lives the longest. How long does this tree live? Where can you find it? ये ट्री कितने साल तक? 400 ईयर्स तक. और ये व्हीलर पीक पे पाई जाती है नेवेडा में. How many of the oldest living things can you remember from Mr. Wonka's list? Don't look back at the story. Do you think all these things really exist? Or are some of them purely imaginary? उसने बहुत सारी जैसे पिन टॉप सैप बताया है, टोज टेल, बहुत सारी चीज़ें, विस्कर ऑफ कैट, ये सारी चीज़ें उसने बताई हैं. सम आर, आपने पीछे देखे बिना बताना है क्या ये सच में होती है. 1 or 2 रियली एग्जिस्ट, सम ऑफ दैम रियली एग्जिस्ट बट सम आर इमेजिनरी. ओके. वाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग? क्यों कलेक्ट करता है वो ओल्डेस्ट थिंग्स में से ये सारे आइटम्स? डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन? ये क्या आप सोचते हो कि सही तरीका है खोज करने का, खोज शुरू करने का? किस लिए करता है? ही वांटेड टू मेक ए मेडिसिन टू मेक द पीपल टू क्रिएट द एज को क्रिएट करने के लिए वो एक मेडिसिन बनाना चाहता था, है ना. नो, आई थिंक इट वाज नॉट द राइट वे. व्हाट हैपन्स टू द वॉलंटियर हु swallows 4 drops ऑफ द न्यू? क्या होता है जो 4 drops ऑफ वाइटा वोंग की पीता है, जो उम्पा लुम्पा होता है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इन्वेंशन? ये था इन्वेंशन तो वाइटा क्या था, वाइटा वोंग का, वाइटा वोंग तो इन्वेंशन का नाम था. और वॉलंटियर को क्या आता है? स्टार्टेड रिंकलिंग, हिज बॉडी स्टार्टेड रिंकलिंग एंड श्रीवलिंग, है ना. ओके. देर आर सम ऑफ द ये क्या होते हैं? इंसेक्ट्स. व्हाट डू यू कॉल दीज इंसेक्ट्स इन योर लैंग्वेज? आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो इनको? ग्रास ऊपर है, इसको क्या कहते हो? एंट को तो चींटी कहते हैं. इनका आप अपने आप उसमें से डिक्शनरी में से पता करना, नेट से भी पता कर सकते हो, और इनका आप हिंदी में नाम लिख लेना. ओके. ऐड टू दिस लिस्ट द नेम्स ऑफ सम इंसेक्ट्स कॉमन इन योर. और भी कोई कॉमन है आपके एरिया में, उसका भी आप नाम लिख सकते हो यहाँ पे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द रेसिपी गिवन बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स. Some words in the help box are given. You will have to fill in the given blanks to make this recipe complete. Okay, it's very easy and I think you should do it yourself. ठीक है, ये आप अपने आप ही करना. और ये देखिए आप on this page यूजिंग डू फॉर एम्फेसिस. एम्फेसिस मतलब टू कोई चीज़ पे जोर देने के लिए हम जो है एम्फेसिस यूज करते हैं. चार्ली आस्क व्हाट डिड हैपन? क्या हुआ? दिस इज़ ए वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट हैपन विद एम्फेसिस. गिवन बिलो आर ए फ्यू एम्फेटिक अटेंसेस, से देम टू योर पार्टनर, लेट योर पार्टनर. नीचे कुछ दिए हुए हैं एम्फेटिक, ये जैसे आई डिड गो. यहाँ ये कहने के बजाय कि आई वेंट देयर, ही इज सेइंग दैट आई डिड गो देयर, यानी कि पास्ट टेंस डिड लगाकर बनाया, तो ये एम्फेटिक सेंटेंस बनाया. तो पहले आप एग्जांपल देख सकते हैं. आई डिड स्टडीड, आई स्टडीड का यहाँ पे उसने कहा आई डिड स्टडी. ठीक है, तो इसका अब पार्टनर उसको क्या कहेगा? यू स्टडीड, क्या तुम पढ़े? आई डोंट बिलीव यू, मुझे विश्वास नहीं होता. लुक एट योर मार्क्स, अपने मार्क्स देखो. ठीक है, इसी तरह से आपने
साथ में ये कमेंट भी देना है। आई डिड गो देयर, आपने कहा मैं वहाँ पर गया। पार्टनर कहता है यू वेंट देयर, अब सेकंड फॉर्म हो गई इसकी, यू वेंट देयर। देन वाई डिड यू कम बैक, तब वापस क्यों आए, अब ऐसे लिख सकते हो इसमें। आई डू प्ले गेम्स, मैं गेम खेलता हूँ। यू प्ले गेम्स, अभी प्रेजेंट टेंस है तो यू प्ले गेम्स। देन वाई आर यू सो, क्या है, फैटी, ओके। जैसे फ्लैफी कह सकते हो आप, इतने मोटे कैसे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये आगे अपने आप करना है। एंड कम इन द स्कूल फॉर चेकिंग ऑफ द बुक एंड नोटबुक आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर। आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर इन PDF, ओके। और थोड़ा सा एक ये रहता है कॉम्प्रिहेंशन चेक, इसका भी मैं बता देती हूँ आपको। मिस्टर विली वोंका इज एन इन्वेंटर, ओके। वोंका वाइट मेक्स पीपल यंगर, जो वोंका वाइट थी वो यंग बनाती थी, जो वाइटा वोंक थी वो ओल्ड बनाती थी। मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट ए न्यू थिंग विच विल मेक पीपल ओल्डर, बड़ा बना दे। कैन एनीवन्स एज बी ए माइनस नंबर, क्या घट सकती है किसी की एज। व्हाट डज -87 मीन, नहीं घट सकती। 87 का मतलब है ए पर्सन हैज़ टू वेट फॉर 87 years टू कम बैक। Mr. Wonka begins by asking himself two questions. What are they? What is the oldest thing? What lives longer than anything else? ये दो क्वेश्चन हैं जो वो पूछकर शुरू करता है। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज फिनिश्ड। Read this lesson carefully and write the question answer from the PDF that I will send. Okay, bye.